इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजेदा बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गंगोत्री मैरिज गार्डन में किया गया रक्तदान। अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर चला प्रशासन का कहर, हटाया गया अतिक्रमण। और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने निकाली शव यात्रा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। गंगोत्री मैरिज गार्डन में किया गया रक्तदान। रीवा के स्थानीय गंगोत्री मैरिज गार्डन में केशव रक्तदान क्लब द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ईश्वर पांडे, भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रही दर्शना वाकड़े, संयुक्त कलेक्टर सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्तदान करने से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जरूरतमंदों को रक्त की जरूरत होती है और उन्हें समय से रक्त नहीं मिल पाता, जिसके चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। रक्तदान की कमी को देखते हुए लगातार समय समय पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे समय पर जरूरतमंदों को रक्त मिल सके। और इसी को देखते हुए गुरुवार को रीवा के स्थानीय गंगोत्री मैरिज गार्डन में केशव रक्तदाता क्लब द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ईश्वर पांडे, भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रही दर्शना वाकड़े, संयुक्त कलेक्टर सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं रक्तदान करने पहुंचे और रक्तदान किया और लोगों को ये संदेश भी दिया कि रक्तदान करना कितना जरूरी है। समय समय पर लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस शिविर के आयोजनकर्ता ने कहा कि कई बार लोगों में भ्रांतियां होती है कि रक्तदान करने से शारीरिक समस्याएं आती हैं, लेकिन यह महज भ्रांति है, जबकि सभी को रक्तदान समय समय पर करना चाहिए। रक्तदान से दूसरों की जिंदगी तो बचा ही सकते हैं, स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, यह मानव से ही संभव है और किया गया रक्तदान किसी न किसी जिंदगी को बचाता है और कोई मानव जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। जी, मैं ब्लड डोनेशन पहले भी 1-2 बार किया है और अच्छा होता ही है। ख़ासतौर पे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए ब्लड की क्या नीड है तो वही व्यक्ति जान सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने मतलब हमारे यहाँ गुड़ के बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके हम लोग संख्या है कि केवल गुड़ सब डिवीज़न यहाँ होने वाली टोटल यूनिट में से आधे से ज़्यादा गुड़ का पार्टिसिपेशन रहे। और लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या आगे बढ़ सकते हैं? लगातार रक्तदान करें। और हमारा ज्ञान गंगा ग्रुप है, वो एक ब्लड ग्रुप का कैंपेन भी बना रहा है और एक अभियान चला के हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों। और जो कहीं कहीं सूचनाएं मिलती हैं आप लोगों के माध्यम से कि ब्लड का कहीं मतलब बेचा गया है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना हम लोगों का लक्ष्य है। और एक हम लोगों ने ऐप भी डेवलप किया है और ये उद्देश्य है कि हर ज़रूरतमंद को सही समय पर रक्त मिल पाए। का उद्देश्य तो मुख्य तो यही रहता है कि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। और आजकल तो ये सुविधा हो गई है कि आप 1 यूनिट रक्तदान से अपन 3 जीवन की रक्षा कर सकते हैं। रक्तदान का कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। 1 यूनिट से 3 जीवन की रक्षा हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य ये रहता है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, कि हम लोगों को जो उनकी भ्रांतियाँ हैं, जो उनको डर है, वो उनके मन से निकाल सकें। जब हम लोग इस तरह का कैंप करते हैं तो लोग ऐसे भी आते हैं जो देने के हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनके मन में भी लगता है कि हाँ, इससे तो कुछ नहीं होता, और वो लोग रक्तदान करते हैं। क्योंकि हम लोग वैसे भी मदद कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड बैंक में लोगों को भेज देते हैं। पर इस तरह के कैंप से यही फ़ायदा होता है कि लोग उत्साह। ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में जाएगा। वही कि जो ज़रूरतमंद आते हैं, पिछले साल जैसे कोरोना काल रहा तो उसमें लोगों ने वहाँ ब्लड बैंक में डोनेशन करने जाने से मना कर देते थे कि नहीं जाएंगे। उसी स्थिति में इस टाइम काफ़ी हालत वहाँ ख़राब थी, तो हम लोगों ने कहा कि पहले पिछले साल छोटे छोटे 4 कैंप किए हम लोगों ने, पर उसमें हम पूर्ति नहीं कर पाए। तो ये हुआ कि एक बड़ा कैंप अभी कर लेते हैं तो कुछ इकट्ठा हो जाएगा,
फिर जो लोग एक्सचेंज में देते रहते हैं तो थोड़ा कुछ समय के लिए हो जाता है। शिविर तो हमारा देखिए सफल है। और जहाँ तक आप कुछ जांचें होती हैं, आजकल कई तरह की जांचें होती हैं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं जांच के लिए। भाई आपको मालूम है कि आपको कोई पुरानी बीमारी नहीं है या कोई नई बीमारी नहीं है या आपके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको अलग अलग करना पड़ता है, 3 हिस्से में बांटना पड़ता है। उसके लिए कुछ खर्चा तो आता है, ज़रूरत होगी तो लेते होंगे। हम देखिए इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लेकिन ये तो हमें मालूम है कि जांच के लिए पैसा लिया जाता है। आप देखिए ये ऐसा है, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी तरफ से जीवन रक्षा करें और ब्लड बैंक में हो सके ब्लड पहुंचाएं, ठीक है। अब वो ब्लड, हाँ नहीं उससे क्या होता नहीं, वो ब्लड किसी के काम में ही आता होगा। अगर आप खरीदते हैं तो, और वो किसी गरीब को दान करते हैं तो, फेंकते तो नहीं होंगे ना। वो उत्साहवर्धन के लिए आए और उनके डोनेशन से लोगों का उत्साह बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ भाई, एक वो आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं कि आते हैं तो लोग आते हैं वहाँ पर देखने, उनको उनसे मिलने, उनके साथ सेल्फी के साथ। ये बहुत ही अच्छा शिविर है रक्तदान, और हम सभी युवाओं को रक्तदान करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इससे किसी की जान बच सकती है। तो मैं चाहता हूं कि सभी जो 18 साल से लेके 60 साल तक के हैं, सभी जो स्वस्थ हैं रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचा सकते हैं। थैंक यू। ऐसे में अगर नहीं होता तो किसी डोनर को ढूंढता किसी भी तरह से, तो क्या किसी को वो ब्लड कैसे उपलब्ध हो सकता है? सामान्यतः हमारे यहाँ पे जो ये है, जो शासन के दिशा निर्देश है, उसमें प्राइवेट नर्सिंग होम वाला और हमारे जो प्राइवेट वार्ड में जो भर्ती है मरीज, उनसे एक शासन के दिशा निर्देश चार्जेस लिए जाते हैं। बाकी चाहे बीपीएल का पेशेंट हो, एपीएल का पेशेंट हो, उससे हम चार्जेस नहीं लेते हैं। शासन ने लिखा है कि प्रोसेसिंग चार्जेस में अगर बहुत ही कोई ज़रूरतमंद है तो उसको छूट दी जा सकती है। बाकी जो प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है, उसको किसी तरह की छूट नहीं देना है। और उसकी चार्जेस के अलग अलग चार्जेस की फीस भी फिक्स कर रखी है। जैसे मुझे जहाँ तक याद है, होल ब्लड और पैक्ड ब्लड अगर वो ले रहा है कोई नर्सिंग होम वाला, तो उसकी 1050 रुपये फिक्स है। इसी तरह अन्य क्रायो प्रेसिपिटेट होता है, FFP होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, इसके कुछ 300 या 400 रुपये के चार्जेस उन लोगों से लिए जाते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ जितने पेशेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड दिया जाता है। जबकि हमारा एक बैग 1000 रुपये का आता है, जिस बैग में साइटेड सॉल्यूशन हम लोग रहते हैं, जो एंटी कोगुलेशन होता है, उसके 1000 रुपये के करीब हम लोगों को चार्जेस पड़ते हैं। वो शासन का नियम, वो शासन बियर करता है, मतलब हम लोग बियर करते हैं। बाकी शासन के नियम उन लोगों के लिए जो प्राइवेट वार्ड में हमारे भर्ती है और उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों से पैसे लेने के शासन के दिशा निर्देश है। सर जैसे किसी को ब्लड मतलब सामान्य वार्ड में भर्ती है, फिर भी ब्लड नहीं, उनसे नहीं लेंगे, उनसे पैसे तो उसको भी किसी डोनर, जनरल वार्ड में कोई भर्ती है और उसको बिना ब्लड दिए ब्लड क्या उपलब्ध हो सकता है? एक्सचेंज पे जो जो प्रोसेसिंग फी है, जो प्रोसेसिंग फी होती है, जो टेस्टिंग होती है, उसमें छूट रहती है। मतलब ब्लड देना पड़ेगा किसी ने? हम अगर देखिए हमारे पास ब्लड बैंक में उपलब्ध है और कोई रेयर ब्लड ग्रुप आ गया और हमारे ब्लड बैंक में नहीं है और उनके परिजन उसके पास वो ब्लड है, तो फिर हम लोग जो है उसका ब्लड लेके और उनको दे देते हैं। एक्सचेंज के द्वारा भी हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं। सामान्य सी बात कर रहा हूँ, जैसे ब्लड किसी को चाहिए होता है, हाँ, तो उसको पहले ब्लड देना होता है, यही नियम चल रहा है अभी तक ब्लड बैंक में। हाँ, ब्लड तो रहता ही नहीं, आप बोल देते हैं कि दूसरे से लेकर के आओ ब्लड, ये व्यवस्था आप खुद करो, या एक यूनिट तो हम एक यूनिट ये ग्रुप को देते हैं आपको। हाँ, यही प्रक्रिया चलती है। तो जो ये शिविर के माध्यम से जो ब्लड पहुँचते हैं, किन के काम आता है? ये जो हमारे यहाँ पर जैसे शासन के दिशा निर्देश है कि गर्भवती महिलाएं और जो कुपोषण के बच्चे हैं, और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिनोपैथीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, इन लोगों को कंपलसरी ब्लड हमको देना है, तो उन लोगों को हम देते ही हैं बिना ब्लड लिए। हाँ, मतलब उनसे परिजनों से बिना ब्लड नहीं दिए, उन लोगों को देते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, इसमें हम लोग देते ही हैं। थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको हम लोग देते हैं। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का कहर। रानी तालाब नारायण चक्की के पास सरकारी जमीन का हटाया गया अतिक्रमण। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत 4 मार्च को रानी तालाब स्थित नारायण चक्की के पास वर्षों से फैले अतिक्रमण को हटाया गया। हटाए गए अतिक्रमण की जानकारी देते हुए तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि शिकायतकर्ता अतुल गुप्ता द्वारा 181 में शिकायत की गई थी कि नारायण चक्की के पास निजी जमीन के साथ सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाए।
ये मेरी प्रॉपर्टी है। रहमान खान मुन्ना के द्वारा यहाँ पे अवैध कब्जा किया हुआ है। कई साल 1-2 साल से अपन इनको बोल रहे हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटा रहे। आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है इस पर। फिर भी कम से कम 1-1.5 से 2 साल तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से। ये वार्ड 39 नारायण चक्की के बगल पे। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। ये वार्ड नंबर 39 में किरण गुप्ता की निजी पट्टे की भूमि है। यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। इनमें एक ये खान फैमिली है, उनके द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। पहले धीरे धीरे करके बनाया जा रहा है, जैसे दिखा दे रहा, धीरे धीरे करके उन्होंने जो बिजली का खंभा है उसको भी और नाली पर भी कब्जा कर लिया है। और पिछले 1 साल से इनकी सीएम हेल्पलाइन के द्वारा गुप्ता फैमिली के द्वारा की गई थी, किरण गुप्ता के द्वारा। आज उसी के तहत में कार्रवाई करते हुए नगर निगम का उड़न दस्ता दल और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली और जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कहाँ पर ये कार्रवाई की गई? ये वार्ड क्रमांक 39 है, नारायण चक्की का एरिया कहलाता है। नारायण चक्की के पास है ये, इसी एरिया की। हनुमाना थाना प्रभारी की कार्यवाही, खनिज का अवैध परिवहन करते 3 डंपर को किया जब्त। क्रशर संचालकों में मचा हड़कंप। खबर रीवा जिले के हनुमाना से है, जहां हनुमाना थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ मिलकर बड़ी कार्यवाही की है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पिपराही चौराहा में क्रशर संचालकों द्वारा बिना टीपी के गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन ट्रकों के द्वारा किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस की दबिश देने पर 3 ट्रक आते दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर नाम पता पूछे जाने पर स्पष्ट नाम न बताने के कारण 3 ट्रक को जब्त कर लिया गया है। अवैध परिवहन करते 2 हाईवा एवं 1 ट्रक को जब्त किया गया है। वहीं चोरी का मामला दर्ज कर एसपी के निर्देश पर पुलिस अब क्रशर संचालक की संलिप्तता की भी जांच कर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं आरोपी चालकों पर खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत और कर आरोपियों को गिरफ्तार कर एवं गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई है और न्यायालय में पेश किया गया है। हाँ, ये खनिज विभाग का वहाँ पर बैरियर लगा है पिपराही के आसपास में। सीरी जिले से कुछ डंपर जो बिना रॉयल्टी बिना टीपी के आ रहे थे, माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इन 3 डंपरों को पकड़ा गया है और इस पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। तीनों डंपरों के मालिक, वाहन चालक, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही जो इस तरह की हरकत करने वाले क्रशर संचालक हैं, उनके मालिकों के विरुद्ध भी और उन संचालक क्रशरों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए पृथक से पत्र लिख किया जा रहा है, जिससे ऐसे क्रशर चलाने वाले संचालक भी इस अपराध से बाज आएँ और अपना जो रॉयल्टी है, शासन का होने वाला जो नुकसान है, वो ना होने पाए। संबंधित जिले के कलेक्टर्स को भी इस संबंध में पत्र लिख किया जाएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने निकाली सरकार की शव यात्रा, किया अंतिम संस्कार। देश भर में तेजी से बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल व एलपीजी के दामों का विरोध जगह जगह दिखाई दे रहा है। आज रीवा में भी कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कांग्रेस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और बढ़ती महंगाई को कम कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 ताज बदल दो, ताज बदल दो। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मुखर होती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बढ़ती महंगाई को अपना मुद्दा बनाते हुए आए दिन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर आज रीवा कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली और महंगाई को कम कराए जाने की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा तथा शिल्पी प्लाजा चौराहे में शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके साथ ही रीवा की रतहरा से लेकर चुरहटा तक 13 किलोमीटर की मुख्य सड़क को निकाय चुनाव में कांग्रेस इसे अपना सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है, जिसको लेकर आए दिन कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा अब इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग शव यात्रा इस निकम्मी बीजेपी सरकार की निकाले हैं, जिन्होंने लगातार पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप देख रहे होंगे कि रसोई गैस
के दाम 26 दिनों में 225 रुपए बढ़ चुके हैं। वही स्मृति ईरानी थी जब 400 रुपए गैस सिलेंडर का दाम कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था, तब ये लोग चूड़ियां बजाते थे और अपने ऊपर क्या कहते हैं सर के ऊपर गैस सिलेंडर लेके घुमा करते थे। अब स्मृति ईरानी तो फुल्की खाने में बिजी हैं, गोलगप्पे खाने में बिजी हैं, पर आम जन आज देख रहा है, ये टकटकी निगाहों से देख रहा है कि मोदी सरकार उनके लिए क्या करने वाली है। इस तरह का देश और इस तरह के जिस तरह का काम ये लोग महंगाई के दौर में आम जन की जिस तरह से कमर टूट गई है, आगे आने वाले टाइम में आज तो ये पुतला और ये शव यात्रा निकली है, आगे आने वाले टाइम में मोदी सरकार और क्या कहते हैं आपकी शिवराज सिंह चौहान और इस नगर निगम के अंदर भाजपा की इसी तरह से चुनाव में अर्थियां निकलने वाली हैं। और मेरा रतहरा से चौराटा रोड आज तो रोड है ही नहीं है। मेरा निवेदन है आप मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 20 सालों से ये रोडों का लगातार शोषण किया है और उसके बाद आज यदि आप देखें तो रोडों को इन्होंने मार दिया है, खा लिया है, रोडें खत्म हो चुकी हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने रोडों को मारा है और 400 करोड़ों का गबन कर दिया है, ऐसी सरकारों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आचार्य श्री संतोष मिश्रा ग्राम पंचायत बरसैता मामसोन प्रांगण में चल रही श्री सतचंडी एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे दिन कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए। श्रीमद् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाचार्याय नमः। परः पीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए और कथा रस सुधा का रसास्वादन करके जीवन को आनंदित किया। कथा श्रवण करा रहे व्यास परम पूज्य पंडित श्री संतोष जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा सुनने से बच्चों का बालापन, युवाओं की जवानी और बुजुर्गों का बुढ़ापा सुधर जाता है। साथ ही भरत महाराज के 3 जन्मों की कथा सुनाते हुए कहा कि महाराज भरत के त्याग और ईश्वर भक्ति के कारण ही इस देश का नाम भारत देश पड़ा, जबकि इसके पूर्व इस भारत का नाम अजनाभ खंड था। नवखंडों में अजनाभन का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें ही उत्तर प्रदेश में जहां निर्गुण निर्विकारी परमात्मा सगुण साकार रूप से अवतार लिया, इस प्रकार से अनेक कथा प्रसंगों को सुनाते हुए 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। गज और ग्राह की कथा, प्रहलाद चरित्र एवं वामन अवतार की कथा को विस्तार से श्रवण कराया गया। कथा में राम अवतार की कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण कराया और कहा कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा आधी रात को भी जन्म लेता है और असत्य, अन्याय व अधर्म पर विजय प्राप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। चौथे दिन की दिव्य कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही अत्यंत मनोहारी झांकी वासुदेव एवं नंदलाल जी की निकाली गई। कथा में मुख्य रूप से सुरेंद्र मिश्र, कमला मिश्र, जुगल किशोर कनौडिया, शशि चड्डा, चंद्रशेखर शुक्ल, भृगुनाथ पांडे, दयानिधि मिश्रा, लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, वंशवर्धन पांडे, नरेश शरण पांडे, रामानुज तिवारी, व्यास मुनि जी, पप्पू तिवारी, राजेश्वर मिश्र, विसर्जन पटेल, राम रक्षा गुप्ता, रामराज कोल, सोहन साकेत आदि बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे।
धर्म ध्वजा शहनाई कलश के साथ निकलेगी भगवान भोलेनाथ की बारात। मैहर के काली नृत्य, उज्जैन के महाकाल की पालकी और 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी से सुसज्जित रहेगी शिव बारात। महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च को निकलने वाली शिव बारात इस वर्ष एक विशाल आयोजन किया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संस्कार ध्वनि जबलपुर की प्रसिद्ध गायिका आरती मिश्र एवं अरुणमणि जूनियर लखा कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे। शिव बारात के आयोजन के संबंध में मनीष गुप्ता ने यह जानकारी दी। देव महादेव की आज बारात और भंडारे की तैयारी के संबंध में हम लोग आज बैठे हैं पूरी कमेटी के साथ। हर वर्ष की बात इस साल भी उत्सव को महाउत्सव बनाने के लिए हम सब लोग जुटे हुए हैं। रोड भी मालूम है, जगह भी मालूम है और सब मालूम है कि कार्यक्रम कहां से कहां तक जाना है हमको और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी कोरोना काल होते हुए भी हम लोग ने उससे बड़ी तैयारी कर रखी है। हमारे रीवा के वासियों से एक निवेदन है कि यह कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। भगवान क्या चाहता है? दया और कुछ नहीं चाहता। हम आपसे कोई राजनीतिक वोट नहीं मांगना चाहते, बस भगवान की कृपा करिए आप सब लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और हमारी मेहनत का आनंद लें। और उस देखिए हम लोग की जितनी टीम है, हम लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, 3 महीने से लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमारे साथ में हमारे कमलेश भैया, बड़े भैया सुनील अग्रवाल जी, प्रतीक मिश्रा जी, हमारे बंसी भैया, मनोज भैया और अब हमारे बिश्नोई साहब तो ही है, लवकुश मामा जी, हमारे कृष्ण मुरारी सर और सुमित जी और लवकुश भैया और अजय तामकार जी हैं। आपको रोड भी मालूम है, जगह भी मालूम है। हम रीवा की जनता से एक अपील करना चाहते हैं, इस उत्सव को महाउत्सव बनाया जाए। इस बार क्या विशेष रहेगा? बहुत विशेष रहेगा। सृष्टि की रचयिता का कार्यक्रम है। सृष्टि के रचयिता जिसने सृष्टि बनाई है उसकी उनकी बारात और भंडारे का प्रसाद लेने के लिए अपन को आना ही पड़ेगा। ये भगवान का आह्वान है। इस बार जो कार्यक्रम जो बनाया जा रहा है अद्भुत तरीके से सिखाया जा रहा है। जो भी झांकियां चलेगी अद्भुत, आपको निरंजन मतलब लगेगा कि क्या लग के कहां से आ रहा है, दिल्ली से कोई सच के आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, ऐसे रूप आएंगे इस बार। और इस बार जो बारात का विशेष जो रहेगा, जो महाकाल बन के आ रहे हैं, उज्जैन से आ रहे हैं, इस बार बहुत बड़े महाकाल बन के आ रहे हैं और रथ में बन के चलेंगे और भव्य मूर्ति का कारण केंद्र वही बनेगा। वहीं पर आपको आरती और दर्शन करना है। बस यही कार्यक्रम को आगे बढ़ते जाएंगे। कोरोना चल रहा है, उसको लेकर क्या इंतजाम किए? पूरा कोरोना के साथ अपन ने सैनिटाइजर, मास्क का और दूरी का अपन ने किया है। और ढोल और नगारे का जो उत्सव होता है, डांस होता है, इस बार थोड़ा कम करेंगे अपन। विवाह स्थल पर किस तरह की तैयारी है? सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। मेरठ से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कई वृंदावन से भी लोग आ रहे हैं और बड़ा बेहद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और इस बार जो जगह थी अपने पास, इससे दुगनी और तिगनी जगह मिल गई है, तो पंडाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस बार कोई भी धक्का मुक्की इस बार और बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जैसा कि रिवरफ्रंट का निर्माण चल रहा है, तो वहाँ जगह क्या पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है। कोई बड़ा सुविधा के साथ उन्होंने काम हमारे बना दिया, जैसा उन्होंने कहा और वैसे ही उन्होंने हमारे साथ किया। पूरी जगह समतल हो चुकी है और इतना आनंद आएगा इस बार, मत पूछे कितना आनंद आएगा, मैं नहीं बोल सकता। बस भगवान के इस कार्यक्रम में सभी लोग अपना कार्य छोड़कर एक दिन के लिए आप लोग पधारे। हमारे एक मित्र हैं अजय तामकार जी, मैं बोलूँ तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे नहीं बताते थे, पर मुझे पता चला कोठी कंपाउंड में वो 24 घंटे वो जगते रहते, रात को तो रात ही करते हैं। तो महाशिवरात्रि जो होती है उस दिन सोया नहीं जाता, जगा जाता है। इसलिए सो भोले बाबा के दिन उस दिन लोग आप पधारिए और इसका आनंद लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। कितने वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम? यह कार्यक्रम, यह भंडारा 30 से 35 वर्षों से भंडारा हो रहा है और लगभग बारात 11 से 12वीं बारात ये हमारी होगी, हमारे पूरे सपाटियों के साथ। ये कोई मनीष गुप्ता का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा रीवा वासियों का कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है। इस बात को लिया जाए।
झांकी जो निकलती है बहुत आकर्षक होती है, इस बार उसको और आकर्षक बनाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए? इस बार जो हमारे या प्रतीक जी आप इस बात को गाइड करें। इस बार जो अपनी ट्रेलर में झांकियाँ निकल रही हैं वो मथुरा वृंदावन से आ रही हैं और कुछ बाहर से और टीमें आ रही हैं, और जो उसका जो मुख्य आकर्षण रहेगा कि पूरा जो ट्रेलर रहेगा वो पूरा स्वरूप में रहेगा, तो कहीं से भी एक प्रकार से आपको रथ लगेगा वो, तो वो मुख्य आकर्षण वो भी एक रहेगा उसमें। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। गंगोत्री मैरिज गार्डन में किया गया रक्तदान। अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर चला प्रशासन का कहर, हटाया गया अतिक्रमण। और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने निकाली शव यात्रा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।